नमस्कार। आज हम भारत महिमा अध्याय 5 का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला है अभ्यास का मौखिक। ठीक है, इसका पहला है एक पदेन उत्तरम वदत। एक पद से उत्तर बोलना है, देना है। इससे पहले आपको हम बताए थे कि यहाँ तो मौखिक है, बोलने का है, लेकिन आपको हम याद करने की दृष्टि से जो है ये लिखित में दे रहे हैं। पहला है के गीत कहानी गायंती, कौन गीत गाते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, देवा। ठीक है, कौन गीत गाते हैं, तो देवा गीत कहानी गायंती, देवता लोग गीत गाते हैं। अगला है ए शाम का प्रसन्न है, इसमें कौन प्रसन्न होते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, हरि, हरि प्रसन्न होते हैं। अगला है इयम निर्मला मातृभूमि की दृश्य स्थित, इसका उत्तर हो जाएगा वत्सला। अस्मदिया भारतीय धरा की दृश्य स्थित, तो विशाला अस्ति। अस्मा भी सदा किम पूजनीयम, तो भारतम पूजनीयम, हम लोगों को हमेशा भारत की पूजा करनी चाहिए, अर्थात भारत पूजनीय है हम लोगों के लिए। अगला है इसमें दूसरा कि स्वमातृ भूमि विषय द्वे वाक्य वदत, अपनी मातृभूमि के विषय में 2 वाक्य बोलना है। तो इसका है 2 वाक्य में दे सकते हैं, कोई भी हम 2 वाक्य बना सकते हैं। तो इसमें बनाए हैं अस्माकम मातृभूमि विशाला अस्ति, हम लोगों की मातृभूमि जो है विशाल है। अस्माकम मातृभूमि गाथा सर्वत्र गायन्ते, हम लोगों की मातृभूमि की गाथा जो है, कहानी जो है, गुणगान जो है, सभी जगह गाए जाते हैं। अब है लिखित। तो ये लिखित में जो है, इसमें भी है पहला एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखना है। देवा कहानी गायंती, इस कहानी के स्थान पर क्या लगा दिए हम, गीत कहानी। तो देवा एक पद में देना है, तो केवल यहाँ क्या लिखेंगे, गीत कहानी लिखेंगे। अगला है जनह कीदृशम जन्म लब्धम, तो मुकुंद सेवापिकम, लोगों के द्वारा किस प्रकार जन्म, मतलब कैसे जन्म प्राप्त किए, किसके लिए प्राप्त किए, तो यहाँ हो जाएगा मुकुंद सेवापिकम, अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए। विशाला धरा का, तो हो जाएगा भारतीय, मतलब विशाल धरती कौन है, तो भारत की धरती विशाल है। जगत गौरवम किम वर्तते, जगत का गौरव क्या है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भारत, अर्थात जगत मतलब क्या, संसार का गौरव कौन है, तो भारत है। समेशाम जनानाम का भवे, सभी लोगों को क्या होना चाहिए, तो देशभक्ति, देशभक्त होना चाहिए, चाहे वह किसी भी देश में वास करने वाले हों। दूसरा है पूर्ण वाक्यन उत्तरम लिखत, पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला है अस्माकम भारतीय धरा की दृश्य अस्ति, हम लोगों की भारतीय धरती कैसी है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, अस्माकम भारतीय धरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है एक साथ लिख दिए। उसके बाद कीदृशी के स्थान पर जो है हम विशाला या रम्य रूपा या दोनों दे सकते हैं, पुनः जो है अस्ति उतार दिए यहाँ। ठीक है, तो हम लोगों की भारतीय धरती कैसी है, तो अस्माकम भारतीय धरा विशाला रम्य रूपा च अस्ति। अगला है भारतीय धरा कह का भी च सेविता, भारत की धरती किनके द्वारा और कैसे जो है सेवित है, तो क्या हो जाएगा, भारतीय धरा पर्वत निर्झरे, मतलब 2 में से पर्वत भी दे सकते हैं, निर्झर भी दे सकते हैं, 2 में से एक, या जो है दोनों भी दे सकते हैं। और जो है यहाँ कह जो है ये पुल्लिंग तृतीया बहुवचन है, तो इसीलिए यहाँ पर्वत निर्झरे इसके अनुसार लगा दिए। यहाँ है स्त्रीलिंग में तृतीया बहुवचन का भी है, तो यहाँ लगा दिए आप गा भी स्त्रीलिंग में। तो भारत की धरती पर्वत निर्झर और समुद्रों से, जलों से क्या है, ये सेवित है। अगला है धर्म जाति प्रभेद है विभिन्ना जना किम बहंता वसंती, धर्म जाति प्रभेद से भिन्न लोग क्या करके रहते हैं, किस तरह रहते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, धर्म जाति प्रभेद है विभिन्ना जना, यहाँ लिख देंगे। अब किम के स्थान पर क्या लगा देंगे, एकत्व भावम बहंतम, मतलब यहाँ धर्म जाति प्रभेद से अनेक लोग एकता की भावना से रहते हैं। अगला है के वारम वारम जन्मे भारतीय जन्म गृहणंती, कौन बार बार भारत में जन्म लेते, तो यहाँ क्या हो जाएगा, देवाह वारम वारम भारतीय जन्म गृहणंती। अगला है
समेषाम जनानाम देशभक्ति कीदृशी भवेत्, सभी लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए, तो उत्तर क्या हो जाएगा, समेषाम जनानाम देशभक्ति प्रादर्श रूपा भवेत्, सभी लोगों की देशभक्ति जो है अच्छे आदर्श के रूप में होनी चाहिए। अगला है भारत भूमि कीदृशी अस्ति, भारत भूमि कैसी है, तो इसका उत्तर हो गया भारत भूमि निर्मला अस्ति। अगला है भारताजिरे जन्म लब्धुम अस्पृहा केशाम अस्ति, भारत में अजीर अखंड भारत में जन्म प्राप्त करने के प्रेमी कौन हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अजीरे भारताजिरे जन्म लब्धुम अस्पृहा देवानाम अस्ति, तो केशाम के स्थान पर क्या लगा देंगे, देवानाम लगा देंगे। अगला है मंजूषायाम लिखित पदानाम समुचित प्रयोगम करो, तो मंजूषा में लिखित पदों का उचित प्रयोग करना है। अब जो है ये किताब में जो है वो प्रश्न देखना है। अब जैसे वहाँ एक साथ जो है रामा श्यामेन लतिया शीतिया हिमांशुना शिशुना दिया हुआ है, पुनः है कार्यम चित्रम ग्रंथम सीता रामायणम, ये सारा दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन करना क्या है, तो इसको क्रम से सजाना है। तो अब जो है जैसे श्यामेन ले लिए हैं पुल्लिंग में, तो ये कार्यम के हिसाब से जो है यहाँ करनियम ले लिए, यहाँ चित्रम है तो दर्शनीयम हो गया, यहाँ है ग्रंथ पुल्लिंग में है तो यहाँ पठनीय हो गया, यहाँ गीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ स्मरणीय है। इस तरह जो है तनी यहाँ जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग इत्यादि का भी ध्यान देना है। तो इस तरह बना दिए हैं श्यामेन कार्यम करनियम, लतिया चित्रम दर्शनीयम, शीतिया ग्रंथ पठनीय, इस तरह से जो है जैसे अब फिर आगे है हिमांशुना गीता स्मरणीय। तो यहाँ जो है इस कर्म के अनुसार जो है यहाँ क्रिया का हम लोग परिवर्तन करके बता रहे हैं, ठीक है। अगला है उदाहरणम अनुसृत्य निम्नांकित पदानाम कीर्ते विलोम पदाने लिखत। अब जो है उदाहरण में दिया है उसका अनुसरण करके जो रेखांकित या निम्नांकित जो नीचे पद दिया हुआ है उस पद से जो है विलोम पद की रचना करना है। जैसे उदाहरण में दिया है धन्या मतलब धन्य, इति पदस्य विलोम पदम अधन्य, अर्थात धन्य ऐसे पद का उल्टा पद क्या है, अधन्य है। उसी तरह यहाँ है सूरह, सूरह इति पदस्य विलोम पदम असूरः, पूजनीयः पूजनीयम इति पदस्य विलोम पदम अपूजनीयम, भारतीय भारतीय इति पदस्य विलोम पदम अभारतीय, शोभनम शोभनम इति पदस्य विलोम पदम अशोभनम, ठीक है। अब आगे है इसी का प्रसन्नः प्रसन्नः इति पदस्य विलोम पदम अप्रसन्नः, प्रसिद्धम प्रसिद्धम इति पदस्य विलोम पदम अप्रसिद्धम, शुभा शुभा इति पदस्य विलोम पदम अशुभा, लब्धम लब्ध लब्धम इति पदस्य विलोम पदम अलब्धम, गौरवम इति पदस्य विलोम पदम अगौरवम, रम्य रूपा इति पदस्य विलोम पदम अरम्य रूपा, ठीक है। अब अगला देखते हैं पुनः अंतिम पांचवा है, ये क्या कहता है, उदाहरणम अनुचित रेखांकित पदानाम स्थाने विलोम पदानाम प्रयोगम कृत्वा वाक्यानि रचयत। अब क्या है कि उदाहरण का अनुसरण लेंगे और जो रेखांकित पद है उस रेखांकित पद के स्थान पर उसी रेखांकित पद का विलोम पद का प्रयोग करके वाक्य की रचना करना है। ऊपर में तो था केवल कि विलोम पद करना है, अब जो है ये नीचे क्या करना है कि विलोम पद से वाक्य भी बनाना है। जैसे अगला दिया हुआ है उदाहरण दिया है, जैसे कि ये पापम कुर्वन्ति, ये पुण्यम कुर्वन्ति, जो पुण्य करते हैं, ते धन्या भवन्ति, वे धन्य होते हैं। अब रेखांकित पद इसमें क्या हो जाएगा, पुण्य हो जाएगा, यहाँ धन्य हो जाएगा। इसका क्या बनाएंगे, पुण्य का उल्टा पाप होता है, तो ये पापम कुर्वन्ति ते अधन्याम भवन्ति, ये तो उदाहरण दिया है। अब आगे इसका देखते हैं कौम में क्या दिया है, ये सज्जना संति। अब सज्जना में क्या है, यहाँ जो है अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित पद है सज्जना, तो ये सज्जना संति ते शोभनम कार्यम कुर्वन्ति, जो सज्जन हैं वे सुंदर कार्य करते हैं। तो इसका जो है विलोम पद से जैसे सज्जन का उल्टा क्या हो जाएगा, दुर्जन, तो क्या लिखेंगे, ये दुर्जना संति ते अशोभनम कार्यम कुर्वन्ति, हो गया। इसका उल्टा जो रेखांकित पद है उसका विपरीत पद कर दिए। आगे है पूरा, पहले गंगा जो है निर्मल बहती थी तो
क्या हो जाएगा, अधुना गंगा दूषिता निर्मल अब नहीं है, क्या है दूषित है, तो अधुना गंगा दूषिता प्रवहति स्म। वाटिका स्वपुष्प वृक्ष है रम्या प्रतिभाति, इसका हो जाएगा वाटिका निर्पुष्प वृक्ष है और रम्या प्रतिभाति। धर्मात्मा अस्मा भी पूजनीय, तो यहाँ धर्मात्मा का उल्टा क्या हो जाएगा, दुरात्मा अस्मा भी अपूजनीय, पूजनीय का उल्टा क्या हो गया, अपूजनीय। अगला है सद्व्यवहारेण मनसि शांति प्रवर्धते, अच्छे व्यवहार से मन में शांति होती है, तो अच्छे व्यवहार का क्या हो जाएगा, असद्व्यवहारेण मतलब गलत व्यवहार से मनसि, शांति का उल्टा हो गया अशांति, प्रवर्धते, अच्छे व्यवहार से जो है शांति होती है और खराब व्यवहार से मन में अशांति होती है। ठीक है, तो जो हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आगे का जो मैं वीडियो आपको प्रस्तुत करें तो आपको जो है वह प्रस्तुति का लाभ मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।